तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम फॉर नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल का उद्घाटन करने के बाद यहां तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर मरीज डॉक्टर के लिए रिसर्च का भी विषय होता है। एक डॉक्टर यदि 1 वर्ष में ओपीडी में मरीजों को देखता है तो मरीजों को सलाह देता है तो इसके जरिए उसे एक नया व्यवहारिक पब्लिकेशन प्राप्त होता है। इस अवसर पर एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर, प्रोफेसर अशोक प्रसाद, प्रोफेसर बीएस गर्ग, वंदना शाह, डॉक्टर ओम प्रकाश बेरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आगे चल जाओ, ओए पीछे चलो, उधर चलो, उधर उस साइड आगे चलो भैया, आगे सब मत जाओ, आगे मत जाओ भाई साहब, थोड़ा सा हाँ बढ़ गए। कैमरा बन रही है और ये पूरे पॉलिसी सेंटर पॉलिसी रिसर्च के ऊपर डेवलप करेगी। इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च के साथ कहाँ पर हमारे पॉलिसीज में हम कर सकते यहाँ से एम्स ने उपलब्ध कराया है। जी सर, ये मीटिंग रूम है सर, ये स्टाफ इसमें कुछ यूज होंगे। यहाँ पे ये लोग डेटा कलेक्शन और उसके ऊपर टू द गवर्नमेंट। जैसे सर महाराज जी की साइड मैं किसी को भाई छोड़ किसी को माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे माननीय वंदना शाह जी, प्रोफेसर डॉक्टर बीएस गर्ग सर, प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता गर्ग जी पूरा अभिवादन करते हैं कि वो मंच पर स्थानापन्न हो जाए। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। डॉक्टर चारुशीला और मैं डॉक्टर अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप इसके उपरांत हम अनुरोध करेंगे गोरखपुर के ही इंस्टीट्यूशनल बॉडी के सम्माननीय सदस्य हैं। हम प्रोफेसर डॉक्टर मंजू मित्तल मैडम से योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं दीदियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। संबोधित करें। पीछे जाओ। फ्री इंडिया, टोबैको फ्री उत्तर प्रदेश, टोबैको फ्री गोरखपुर एंड सो ऑन। प्रशासन को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम के लिए सबसे पहले बधाई देता हूं और डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर सुरेखा किशोर जी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उपयोग सबसे पहले टोबैको कंट्रोल के लिए होने वाले किसी एक
इंटरनेशनल सेमिनार के लिए ही किया है और इससे पूरा एम्स प्रशासन अभिनंदन का पात्र है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन एक जो बात हम सबको सदैव बताई जाती रही है कि बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण पक्ष बचाव का होता है, और बचाव का जो एक पक्ष है यह हम सबको आज के इस नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। हर व्यक्ति जानता है और हम लोग बचपन से भी इस बात को सुनते रहे हैं कि तंबाकू से किस किस प्रकार की बीमारी होती है, या धूम्रपान से या टोबैको किसी भी प्रकार का हो, वह मनुष्य के लिए हानिकारक है। जो सेवन कर रहा है उसके लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन जो स्वयं सेवन नहीं कर रहा है लेकिन ऐसे व्यक्ति के संगत में है, तो धूम्रपान से होने वाले नुकसान से वो व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता। और इस जिससे अवेयरनेस के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। आप देखते होंगे जितने भी इस प्रकार के बीड़ी है, सिगरेट है या तंबाकू है, उन सब में लिखा भी जाता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें उस प्रकार के चित्र भी बनाए जाते हैं। उस सब के बावजूद लोग उसका सेवन करते हैं, और हम सब का ये मानना है कि सब के बावजूद यह पक्ष अवेयरनेस का ज्यादा है, कानूनन पक्ष इसका कम, और इसके माध्यम से जागरूकता के माध्यम से हम अधिक से अधिक जनमानस को इसके साथ जोड़ करके और उन्हें किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन के प्रति जागरूक करके होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर वंदना शाह को, जिन्होंने 5 वर्ष पहले की उस घटना का जिक्र किया जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मैंने उत्तर प्रदेश सचिवालय के कुछ भवनों का निरीक्षण किया था। मैंने देखा था कि वहां पे गुटखा पान खा करके लोगों ने जगह जगह कोनों कोनों में थूका हुआ था, गंदगी का ढेर था, और मैंने उस समय उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए किसी भी सरकारी कार्यालय में तंबाकू या उससे जुड़े हुए किसी भी ऐसे उत्पाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया था और कहा था कि इस प्रकार का कोई भी उत्पाद उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, कार्यालयों में कोई उपयोग नहीं करेगा, और करेगा तो फिर उसके लिए सरकार उसको दंडित करेगी। और उस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने 5 वर्ष पहले प्रदेश में लागू की थी, जो सफलतापूर्वक आज भी चल रही है। लेकिन इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, और एम्स गोरखपुर इसकी अगुवाई कर रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट इसके साथ जुड़ेंगे, मेडिकल फैकल्टी इसके साथ जुड़ेगी, वह इसलिए महत्वपूर्ण है। एक समय हम लोग देखते थे सिगरेट के डिबिया में लिखा रहता था कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं देखता था कि उस समय बड़े बड़े डॉक्टर भी सिगरेट की कस सबसे ज्यादा लगाते थे और अपनी ओपीडी में पीते थे। पेशेंट उनके सामने बैठा है लेकिन वह सिगरेट की कस लगाते थे। अब तो आपने देखा होगा सरकार ने फिल्मों में, विज्ञापनों पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं कि कहीं भी कोई ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के किसी कृत्य को प्रोत्साहित करता हो। दूसरा, एम्स गोरखपुर की जिससे या मेडिकल के क्षेत्र को जो लोग अपनी
स्वयं के स्वावलंबन का आधार बनाना चाहते हैं, इसके माध्यम से सेवा के इस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उनके लिए पक्ष और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम लोगों ने कभी भी, हम लोग देखते हैं और अक्सर आपके साथ भी ये जुड़ा होगा कि आप लोग कार्य करते हैं, अपने पाठ्यक्रम तक सीमित रह जाते हैं और आपका प्रयास होता है कि आप अपने पाठ्यक्रम में अच्छे अंक प्राप्त करें, आपको अच्छे अंकों से आपकी यूजी की डिग्री मिले, फिर आप पीजी करें, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में आप किसी एक धारा को लेकर के आगे बढ़कर के एक अच्छे चिकित्सक के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर लें। जो परंपरागत है केवल आप उसी को लेकर के चल रहे हैं। आपको गोरखपुर में काफी चेंज आपको नजर आ रहा है। और हमारे इस ऐतिहासिक लम्हे को और अच्छा करते